गोरखपुर मेन बाजार स्थित शराब दुकान को गोरखपुर सब्जी मंडी के पास शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शराब दुकान को लेकर विरोध की स्वर मुखर हो गए हैं। पूर्व मंत्री श्री तरुण भनोत एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री गौरव भनोत के मार्गदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्री अमरीश मिश्रा, पार्षद प्रीति अमर रजक, रितेश बंटी गुप्ता, सचिन खरे, मिंटू मिश्रा, प्रमोद पटेल, प्रवेंद्र सिंह चौहान, रितेश नोतनानी, दीपक साहू, अभिषेक पाठक, मोनू राय, अक्षय विनोदिया, पवन मेहरा, आदित्य खुरासिया, अभिषेक तिवारी, संकेत राठौर व धार्मिक स्थलों के प्रबंध समिति के सदस्य, व्यापारीगण एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे। अन्य लोगों ने बताया कि इससे पूर्व भी आबकारी विभाग द्वारा उस स्थान को शराब दुकान के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय नागरिकों के विरोध के बाद तत्कालीन कलेक्टर द्वारा चिन्हित स्थान को रद्द किया गया था। लेकिन एक बार फिर से उसी स्थान को पुनः प्रस्तावित किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि शराब दुकान के लिए शासन के निर्धारित नियमों की अनदेखी और उल्लंघन भी है। गौरतलब है कि जिस स्थान पर नए शराब दुकान की स्वीकृति प्रदान की गई है, उसके समीप अनगढ़ महावीर मंदिर के अलावा शासकीय स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्थान होने के कारण दिन भर स्कूली छात्र छात्राओं का जमावड़ा रहता है और ऐसे स्थान पर शराब का दुकान खोलना गंभीर अराजकता को आमंत्रित करता है। लिहाजा क्षेत्रीय नागरिकों की अपेक्षाओं और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस प्रस्तावित नियम विरुद्ध शराब दुकान पर रोक लगाने की मांग की गई है और यदि इस पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भानोट के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र में एक शराब दुकान है, जिसका पूर्व में भी हमारे क्षेत्रीय पार्षद अमर रजक जी और रितेश गुप्ता बंटी भैया द्वारा उनके पूरे सभी साथियों और वहाँ की क्षेत्रीय जनता ने उसका विरोध किया था और तत्कालीन कलेक्टर महोदय सक्सेना जी को इस पूरे मामले की जानकारी थी, तब उसको रोक लगाई थी और उसको वहाँ से शिफ्ट भी करने की प्रक्रिया हुई थी। लेकिन पुनः हमारे शहर में नए कलेक्टर आए हैं, शायद उनको उस बात की जानकारी नहीं, और उसी स्थान पर जहाँ क्षेत्रीय जनता जिसका विरोध कर रही है, आजू बाजू मंदिर है, स्कूल है, आम जनता का रोज का आना जाना, महिलाओं का, बेटियों का, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं बेटियों की बात करती है, शराब की दुकानों में शराब की बिक्री कराकर गली गली मोहल्ले में खोलकर उन्हीं के आन बान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होती है। यही भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में अंतर है। इसको लेकर आज हमारे समस्त कांग्रेस जन और क्षेत्रीय जनता द्वारा गोरखपुर की यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि जल्द उस शराब दुकान को वहाँ से हटाया जाए। अगर वहाँ शराब दुकान खोली जाती है तो वहाँ हमारे क्षेत्रीय पार्षद अमर रजक जी, हम लोग सब, हमारे बंटी गुप्ता जी और पूरी क्षेत्रीय जनता के साथ आमरण अनशन करेंगे। जब तक क्षेत्रीय जनता को राहत नहीं मिल जाती, हम लोग का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, सोचती कुछ है और जमीन पे कुछ लाती है। देखिए, शराब की जो है बंदी की बात करती है। वहीं दूसरी ओर हमने जो है पहले भी इस बात को उठाया था कि गोरखपुर की शराब की दुकान जो है तीसरी बार शिफ्ट हो रही है। हमने तत्कालीन कलेक्टर महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग को जानकारी लगी कि रातों रात जो है ये शराब दुकान शिफ्ट करने वाले हैं। जनभावनाओं को देखते हुए वहाँ पर मंदिर है, शैक्षणिक संस्थान है और वो सबसे ज्यादा रहायशी क्षेत्र है। वहाँ पर जो है इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, अगर शराब दुकान वहाँ पर खुलती है तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। तो उस बात से पुराने कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा और उस पर रोक लगा दी। लेकिन जैसे वो कलेक्टर महोदय का ट्रांसफर हुआ तो नए सिरे से अभी जानकारी लगी कि आबकारी विभाग और शराब माफिया, बीजेपी के उसमें बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हैं, वो सब मिलके फिर से वो दुकान को उस जगह पे लाना चाह रहे हैं। तो आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए और साथ में वो क्षेत्र के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, उधर जो रिहायशी लोग हैं वहाँ वो सब आए हैं और हम लोग आके यहाँ पर जो है आज कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके इस बात को उठा रहे हैं कि वहाँ पर शराब दुकान अगर आती है तो हम वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे।